हेलो पीपल्स, वेलकम टू द 4x4 शो। सो गाइज, हम लोग हैं गोचर में। हम अब निकलेंगे यहाँ से रुद्रप्रयाग के लिए। वहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे एनसीसी कैडेट्स एंड ईएसएम वीर नारीज के साथ। गाइज, यहाँ पे हमारी एक छोटी सी फ्लैग ऑफ सेरेमनी होने वाली है। हम एक्सपीडिशंस करते रहे हैं, आज से नहीं। मैं बाइक राइड कर रहा हूँ 1993 से, बाइक से भी करती हूँ। अभी 4-5 साल से गाड़ी से कर रहा हूँ। मेरा ग्रुप है गुरका फेरियन राइडर। एक्सट्रीम कंडीशंस में हम जाते हैं और फाइव में हमेशा हम विंटर स्पीसी करते हैं जहाँ पे -20 -30 टेम्परेचर होता है अपने व्हीकल्स के साथ हम, और वहाँ सर्वाइव करते हैं 7 to 8 डेज। उसके बाद अपने घर को लौट आते हैं। और लद्दाख गिनती नहीं है कितनी बार कर चुके हैं, और बहुत से पासेस भी हम कर चुके हैं। मैं नेपाल कर चुका हूँ, भूटान कर चुका हूँ, और तकरीबन इंडिया का हर पार्ट हो चुका है अरुणाचल छोड़ के। और होपफुली हम आगे अरुणाचल भी करेंगे। और इस एक्सपीडिशन से रिलेटेड जो बातें हैं मेन, जैसे आर्मी पर्सन कर्नल साहब से, मेजर साहब से हमारी बातें हुई थी स्टार्टिंग में, तो हमारे को जो पासेस करने को मिलेंगे वो पासेस हैं जहाँ के लिए सिविलियंस को परमिशन नहीं होती सर। तो अब ये हमारा एक ड्रीम था कि वो पासेस करने हैं और टूरिज़्म को भी प्रमोट करना है। और इस एरिया में विंटर्स में टूरिस्ट कम आते हैं, तो विंटर्स में हमने ये स्टार्ट किया है। तो होपफुली एवरी ईयर हम करेंगे। अब जब भी यहाँ पे आइस होगी, बहुत अच्छी ठंड होगी, तो उससे टूरिस्ट भी आएंगे, तो सर यहाँ के लोकल्स का भी थोड़ा अच्छा रहेगा। और बस यही सर, थैंक यू। Very much into the beauty of this place, Garhwal. So I actually मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब इतनी सुंदर जगह मैंने इवन बातों में, मतलब जैसे बात होती है देश से तो काफ़ी कुछ ये बताते रहते हैं, बट I was not able to imagine even 1% of it. So it's a very beautiful place, and you all are very lucky. I would say we as a team are very lucky. So we came on this expedition and explored Garhwal. So ये है हमारे गढ़वाल की वीर नारी। वीर नारी उन्हें कहा जाता है जिनके हस्बैंड्स देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। और अब हम इन्हें छोटा सा स्मृति चिन्ह देंगे, जिससे हमारे इस एक्सपीडिशन की इनके पास यादगार रहेगी। तो यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है इंडियन आर्मी की तरफ से। जो एक्स सर्विस मैन है उनका यहाँ पे चेकअप हो रहा है। तो इट डजंट मैटर रिगार्डलेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिविल एविएशन में होता क्या है कि 2 तरीके हैं। इंडिया में करना तो इग्रुआ करके एक है, उसकी एंट्रेंस होती है इग्रुआ की। तेरा इग्रुआ करा? डोंट गो इग्रुआ नाउ, अब चाइनीज एविएशन है, दैट इज द लीडिंग। इग्रुआ अब खत्म हो चुका है। बेसिक है ना, वो तो इंडियन गवर्नमेंट में है ना, फिर भी सस्ता पड़ता भाई। एनीवे, सो फिजिक्स आनी चाहिए, बहुत अच्छी आनी चाहिए एक्चुअली। आप शिफ्ट कर सकते हो, देखो, आप किसी भी फ्लाइंग स्कूल में जाओगे, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश चाहिए। तो अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज़ है, अगर तो आपके पास ऑप्शन है शिफ्ट करने का, तो आप वो कर लो। नहीं तो फिर आपको इसके बाद आपको नेशनल ओपन स्कूल से ये तीनों की पेपर्स क्लियर करना है। इंग्लिश तो आपका होगा ही इसमें, तो आपको फिजिक्स और मैथ्स क्लियर करना होगा। मिनिमम 60% इन बोथ, इंडिविजुअल 60 आउट ऑफ 100। फिर आपका वो हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा मेडिकल। आई वुड से आप सबसे पहले अपना मेडिकल कराओ। क्लास DGC इनका करता क्लियर है। हो जाएगा, इनको दिक्कत नहीं है, इनका हो जाएगा। हाइट इशूज़ नो इशूज़ है। आजकल सिविल एविएशन खत्म हो गया। मेरा दोस्त नहीं हाइट का कैप्टन बना हुआ, तो क्या फ़र्क पड़ता है। सो द पॉइंट है कि अगर नहीं भी कर रहा ना ओपन स्कूल से फिजिक्स, तो फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले भी डायरेक्ट कर लेते हैं, मगर वहाँ फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई कराते हैं। इंडिया में नहीं होता वो केस, मगर बाहर हो जाता है। सिविल एविएशन में जाना क्यों तक, सवाल ये है मेरा। क्या आपको क्या लगता है वहाँ कैसा है सिविल सर्विस? सिविल एविएशन, आपको एविएशन में क्यों जाना है? आई लाइक। आपने मिलिट्री साइड क्यों नहीं सोचा फोर्स में? मिलिट्री साइड बिकॉज ऑफ मतलब फैमिली कंडीशंस को भी लेके चलना पड़ता है।
और अपने गोल्स को भी पूरा करना है, तो दैट्स व्हाई आई चोज इट। अक्षिता, द पॉइंट है कि सिविल एविएशन में आपको इनिशियली बहुत पैसा लगना और बहुत ज़्यादा लगना, और यहाँ पे आपको पैसे नहीं लगना। आप सिविल में एयरफोर्स से भी सो हमारे यहाँ मतलब बहुत पायलट्स हैं जो पहले एयरफोर्स में पायलट थे 5 साल 10 साल, फिर वो शिफ्ट हो गए सिविल में, सारी ट्रेनिंग आर्मी के थ्रू करी, प्रोफेशनल बने, ट्रेन हुए, उसके बाद सर्व किया आर्मी में, उसके बाद वो शिफ्ट हो गए सिविल में, और वहाँ पे सीधा फिर वो कैप्टन आते हैं, बहुत अच्छी रेस पे आते हैं, बहुत अच्छी, और उनकी रिस्पेक्ट एकदम अलग है। व्हेन यू मूव फ्रॉम आर्मी टू सिविल ना, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, और आपको डिसिप्लिन उतना ज़्यादा वहाँ से मिलेगा जो सिविल में नौकरी नहीं मिलती। तो अब मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, सिविल में जाना है तो आर्मी के थ्रू जाओ, डायरेक्ट मत जाओ, क्योंकि डायरेक्ट बहुत कॉम्पिटिशन, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन। सो मैं 2008 में जाना पायलट बनने, मैं तो बना नहीं, छोड़ दी बीच में, मैं समझ गया था कि पॉइंटलेस है, बहुत खर्चा लगे रहो। मेरे 6 दोस्त हैं, 6 में से 5 दोस्त हैं जिनकी नौकरी 3 साल पहले लगी और 2008 में लगी, तो और खर्चा अलग बहुत सारा। कार्तिक है, इससे पूछ लो, राइट, इसने तो रिसेंटली किया, मैंने भी रिसेंट फ्लाइंग और लेटेस्ट फ्लाइट ली होगी दिसंबर 21 में, 21 पोस्ट कोविड के बाद। ड्यूरिंग आई स्टार्टेड प्री कोविड, बट कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया था। बट आपको आपका पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, आपको डायरेक्टली कमर्शियल में ही जाना है या आपके पास ऑप्शन है कि आप एयरफोर्स के थ्रू जाना चाहो? आप पहले अपना बताओ। पहले तो मैं अभी तो 12th के बाद में पहले एयर होस्टेस का पहले कॉलेज ट्राई करूँगी, मतलब कॉलेज करूँगी, फिर उसके बाद 1 या 1.5 साल का होता है शायद से एयर होस्टेस का, तो देन आई विल बी एयर होस्टेस। Okay. These are two very different fields. Exactly. Very Air different. hostess and pilot बहुत डिफरेंट है, दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप एयर होस्टेस भी बन जाते हो, जैसे आपने 3-4 साल फ्लाई कर लिया एज एन एयर होस्टेस, उसके बाद आप डिसाइड करते हो आपको पायलट बनना है, आपको अगेन जीरो से स्टार्ट करना होगा। आपके पास बस ये शायद एडवांटेज होगा, आपको इनसाइट्स पता लग जाएंगी कम एविएशन के बारे में, बट आपको फ्लाइंग में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। have to be done. But all of you have to come calling to me on my mobile number. Okay? Use the details given by your under officer and give me a call. When you make it on the written exam, I'll get you. You don't have to work for SSB today. Yes. First clear the exam. First thing for exam. First clear the exam. End year. बताओ. Tell me what yours are. क्या करना है? सोचा नहीं होगा। सोचो. Take a deadline. ठीक है बड़ी? 3 months. I will know what I want to do in life. 14th May. You will give me a call or drop me a message. Sir, I have decided. Okay? सर ये हम भी कर सकते हैं एक्सपीडिशन एक्चुअली है ना, जो ये अभी है, अभी जो चल रही है, तो ये नेक्स्ट ईयर अगर हम प्लान करते हैं तो मैं ये बिल्कुल याद रखूँगा, तो हम गाड़ियों में आपको साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना, पक्का। तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। मैं बात करता हूँ कर्नल साहब से, सीओ साहब से, कि नेक्स्ट ईयर जब एक्सपीडिशन होता है, बाइक का भी होता है तो वो भी करते हैं, ठीक है ना। और नहीं पक्का मैं बात करूँगा उनसे, और जैसे ही होता है तो साथ में यहाँ से हम, ठीक है, 5-10 ले सकते हैं हम साथ में, तो उसको करते हैं नेक्स्ट ईयर। सो ये है रुद्रप्रयाग का गर्ल्स कॉलेज। मीडिया ही उनके लिए लाजमी इंफॉर्मेशन इनपुट है, मतलब मीडिया को ग्रहण करने का माध्यम है सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उसमें जल्दी समझ आता है। आज से आज चीज़ सीख लेते हो उसमें जल्दी। अच्छा, ये 2 चीज़ें लास्ट में बताना भूल गया था। पहला, हमारे साथ एक ये वंडरफुल कंटेंट टीम जो है ना, ये सब जो कैमरा लेके चल रहे हैं, तो नॉर्मल लोग नहीं है, ठीक है, इनके चैनल है और ये बहुत पहुँचे हुए, ये सब सिर्फ यहाँ पे इसके लिए कोई नहीं आया, ये सिर्फ मिलने आए। तो कोई भी फोटोग्राफी, प्रोफेशनल फोटोग्राफी या फिर चैनल, सोशल मीडिया सोच रहे हैं, ये भी है, ओके। इनको ये नहीं सोचना, वो दिमाग बोल रहे, मैम बोल रहे ना, दिमाग मत दो, ओके। अभी हर चीज प्रोफेशनल है,
एवरीथिंग इज प्रोफेशनल। आप किसी एक छोटी चीज को उठा के आसमान तक उठा सकते हो उस बात को, समझ रहे हैं सभी। एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मैंने शुरू की थी बात, मैंने एक लाइन बोला था कि ये इलाका बहुत सुंदर है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो पहली लाइन में बच्चों उसमें सबसे बड़ा अर्थ है, अगर अगले 10 साल बाद इस इलाके को साफ रखना है, सुंदर रखना है, तो वातावरण और पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। राइड मेरा भी सेम बाइक है, तो अब धीरे शुरू करो। आई वुड से अपने फ्रेंड्स के आप ट्राई कर सकते हो, और योर बेस्ट टू प्रैक्टिस ऑन दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। लेकिन हम क्या कर सबसे पहले अपने घर पे आई यूज्ड टू राइट माय फ्रेंड्स एंड देन मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मेरे पास अभी भी वीडियोस जब आपको दिखाती हूँ, ठीक है, तो पहले आप इससे स्टार्ट करो, देन सेकेंडली आप धीरे धीरे आओ कि आपको अपने। अब हम लोग निकल चुके हैं आगे के लिए। हमारा स्कूल के अंदर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके। तो ये बच्चों को यहाँ पे 4x4 व्हीकल्स दिखाए हमने कि कैसे होते हैं और कैसे हम इन गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत रेयर व्हीकल्स होते हैं 4x4, इन बच्चों ने देखे भी नहीं होते। तो यहाँ बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं गाड़ियों के साथ। सो गाइस, हम अपने सारे इवेंट्स ख़त्म करके स्कूल में जाके इंटरेक्शन करके और आर्मी कैंप में जाकर एनसीसी स्टूडेंट से और वीर नारी से इंटरेक्शन करके उन्हें सम्मानित कर हम लोग अब निकल चुके हैं जोशीमठ के लिए। आज का होल्ट हमारा जोशीमठ में ही होगा।